अच्छा, ये सारी चीज़ आप स्किप करो और सीधा आ जाओ, ये डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर लो। ठीक है, क्या करना है आपने, ये हमारे पास होम पेज है, इसको हमने डिज़ाइन करना है। यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, यहाँ से आपने एक कंटेनर उठाना है और ये वाला कंटेनर उठाओ। ठीक है, इसके अंदर आप क्या करो, यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक करो और इमेज लाओ। इमेज लाओगे और यहाँ से चूज़ करो इमेज, आप अपलोड करो। ठीक है, कहाँ से अपलोड करना है, जो अभी हमने इसके लिए बनाया था, मेरे ख्याल में जो हमने इसके लिए बनाया वो जो है ये वाला है। ठीक है, ओके, ये वाला हमारे पास हमने जो है ये हमने हीरो के लिए, इसके ऊपर हमारे वो भी है जेड डील्स वाला, ये भी है, तो ये हमने यहाँ से इसको कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम सेलेक्ट सर्च करेंगे प्रोडक्ट कैटेगरीज। ठीक हो गया, और यहाँ से हम इसको लाएंगे और यहाँ इसके नीचे छोड़ देंगे। ठीक है, अब हमारे पास कोई कैटेगरीज के अंदर है नहीं, तो इसलिए ये अनकेटेगराइज नज़र आ रहे हैं। इसके बाद इसके अंदर हम कैटेगरी डालेंगे तो यहाँ खुद ब खुद हमारे पास कैटेगरीज आ जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर उठाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट्स को लाऊंगा, क्योंकि हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है तो ये जगह अभी खाली नज़र आ रहा है। इसको हम पब्लिश कर रहे हैं और अब कुछ कैटेगरीज और कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो अपने वेबसाइट के अंदर अभी जो है वो इसको हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है, प्रोडक्ट्स जो हमने ऐड कर देने हैं अपने, ऐड न्यू प्रोडक्ट। ठीक हो गया, और यहाँ पर अमेज़न खोल देना है। अमेज़न का अकाउंट आपके पास खुला होगा, जो आपके एफिलिएट अकाउंट है। यहाँ पर आप कोई डिवीज, लेट्स से मैं कहता हूँ कि किचन से कोई किचन, किचन 70% ऑफ डील्स, राइट, ये मैं सर्च करता हूँ और मेरे पास किचन वाले डील्स आ जाएंगे। अब ये वाला जो है तकरीबन 229 का था, अभी 185 का है। सो हाँ, सम हाउ मैं कहता हूँ कि भाई ये इसके ऊपर जो है वो डिस्काउंट है। लेकिन आप जो सबसे सस्ते वाले हो उसको ट्राई करो कि आपको जो है ज़्यादा डिस्काउंट वाली प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक है, ये वाला 95 का था, अभी 72 के, तो काफ़ी खासा अच्छा आपको 10% आप प्रमोशन अवेलेबल और भी, यानी कि ऑफ है तकरीबन। ठीक है, तो इसको आप क्या करें, इस प्रोडक्ट को आप इस तरह उठाए, लिमिटेड टाइम डील 24% आप। ठीक है, यहाँ से मैं उठाता हूँ इसको और अपने प्रोडक्ट वेबसाइट के अंदर इसको ऐसे प्रोडक्ट नेम से पहले यहाँ पर मैंने डाल दिया। ठीक है, लिमिटेड टाइम डील, और यहाँ पर आपने सेविंग 24% कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप छोटा सा इसका नाम उठाएं अमेज़ॉन से, यहाँ पर आप इतना छोटा सा फ्लोर मैट, बस यहाँ पर मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। यहाँ से आप जो है वो प्रोडक्ट को ऐड कर लें। ठीक हो गया, अब आपने क्या करना है, अब आप इस प्रोडक्ट का जो है वो पिक्चर जो है वो क्या करें, इमेज को सेव करें। इमेज सेव हो गया, अब क्या करो, आ जाओ वेबसाइट के अंदर और अपने प्रोडक्ट का जो है वो पिक्चर आप ऐड कर लो। यहाँ पर सेट प्रोडक्ट इमेज के ऊपर आ जाओ और यहाँ से अपलोड कर लो, यहाँ सेलेक्ट कर लो, और ये प्रोडक्ट इमेज है, इसको मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया। सेट प्रोडक्ट इमेज, ओके। इसके बाद हमारे पास आते हैं एफिलिएट लिंक। यहाँ सिंपल प्रोडक्ट से लाकर जाकर एक्सटर्नल एफिलिएट लिंक के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पर आपने अमेज़न का अपना एफिलिएट लिंक जो है वो यहाँ पर देना है। आपने क्या करना है, यहाँ से गेट लिंक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको उठा रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ये मैंने पेस्ट कर दी। अच्छा, बाई नाउ की जगह आप सी प्राइस कर लो, ये ज़्यादा जो है वो क्लिकेबल है। तो यहाँ पर हम साइज पर सी प्राइस कर लेते हैं। सेलेक्ट के अंदर आप छोटा नाम उठाओ। ठीक है, ये नाम इतना, एंटाई फेटिक फ्लोर मैट, इतना काफ़ी है, या एंटाई फेटिक फ्लोर, या सिर्फ फ्लोर मैट कर लो, ताकि ये लंबा ना हो। आपका जो स्लग है ये आपके डोमेन के बाद जो आता है वेबसाइट प्रोडक्ट के यूआरएल के साथ, ये उसको जो आपका जो लिंक है उसको लंबा या छोटा कर देता है, तो इसको हम लंबा नहीं करेंगे। फिर आपके पास दो डिस्क्रिप्शन, एक नीचे एक ऊपर है। ऊपर वाला जो डिस्क्रिप्शन है वो लंबा डिस्क्रिप्शन है और जो नीचे वाला है वो छोटा डिस्क्रिप्शन। छोटे डिस्क्रिप्शन जो नीचे वाला है उसके अंदर आपने ये वाला टाइटल डाल देना है। ठीक हो गया, और
जो हमारे पास टोटल है इसके अंदर आपने क्या डालना है, ये डालना है, और इसको आपने हेडिंग 4 के ऊपर ले जाना है, हेडिंग 6 के ऊपर ले जाओ इसको, ठीक है। और फिर नीचे आ जाओ, आपने लिख देना है एज एन, आपको लगता है कि ये तो काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन इसको मैं अभी आपको आसान तरीका भी बताता हूँ, ठीक है। अमेज़ॉन एसोसिएट आई अर्न फ्रॉम qualifying purchases. I am not the sole owner of the products और images, जो मैंने पहले आपको बताया था, ये वाला फिक्रा, ठीक है। Prices and discounts are subjected to change and may vary एनी टाइम, राइट। ये मैंने इस तरह लिख दिया, ठीक है। और ये जो आपके अल्फाज हैं इसको जो आप ठीक कर लो, आपको गलती वगैरह हो गई हो तो आप इसको ठीक कर दो, ठीक है। अच्छा, और ये वाली जगह जो है यहाँ पर आपने लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखना है, उसके लिए आप बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप ये वाला अबाउट दिस आइटम के जो भी चीज़ है ये आप इस्तेमाल कर लो, ठीक है। तो ये मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो अब मेरा वेबसाइट रेडी है, लेकिन प्रोडक्ट रेडी है, लेकिन इसको मैंने किसी कैटेगरी के अंदर डालना है, ठीक है। तो मैं एक अनकेटेगराइज के अंदर इसको डालता हूँ फिलहाल, और फिर इस अनकेटेगराइज को मैं कोई कैटेगरी का नाम दूंगा, किचन डील में दूंगा या होम डील्स दूंगा इसको नाम, ठीक है। या आप अपने तरीके से यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो, लेकिन अभी हमारे पास कोई कैटेगरी नहीं है, इसलिए मैंने अभी अनकेटेगराइज के अंदर डाला है। बाद में मैं अनकेटेगराइज को नाम चेंज करके कोई भी होम डिकोर का वो दूंगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो ये होम डिकोर का है, ठीक है। अपडेट कर लो, ठीक हो गया। अब प्रीव्यू चेंजेस या आप इस प्रोडक्ट को कहाँ पर देख सकते हो, तो आपको यहाँ पर स्टोर में मिलेगा, और आपको जो है ये जो है वो आपके होम पेज के अंदर मिलेगा, ठीक है। होम पेज के अंदर जो है ये आपको यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर अनकेटेगराइज में एक प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ इस कैटेगरी के ऊपर कोई भी पिक्चर वगैरह नहीं है, तो आपने जो है वो इसको आप सेट कर देना है, ठीक है। तो पहले आप जाएंगे डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है, और जल्दी जल्दी मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ। एक तो आपने जो है वो कॉमर्स के अंदर जाना है और सेटिंग के अंदर जाना है और फिर प्रोडक्ट के अंदर जाना है, और आपने ये जो रेटिंग्स हैं ये बंद कर देने, क्योंकि ये वायलेशंस है, ठीक है। इनेबल रिव्यूज़ को हम क्या करना है, सेव चेंजेस करेंगे, इसको हम ख़त्म करेंगे। इसके बाद जो हमारा जब हम इस डोमेन को सर्च करेंगे ना, तो सीधा हमारा होम पेज आना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको सेटिंग के अंदर जाना चाहिए, और सेटिंग के अंदर रीडिंग के अंदर जाना चाहिए, और रीडिंग के अंदर स्टैटिक पेज सेलेक्ट करो, और इसके अंदर जाके होम को सेलेक्ट करो और सेव चेंजेस करो। तो अभी हमारा जो है वो डोमेन के साथ सीधा हमारा क्या आएगा। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास बाकी जो पेजेस हैं उन सबको डिलीट करो, जो हमारे काम की चीज़ें नहीं है। यहाँ पर ये वाला है, ये वाला है, ठीक है, और माई अकाउंट है, और ये जो बाकी रिफंड वाला है, ये सारी चीज़ें हमने क्या करने हैं, इसको हमने बुल्क एक्शन करके इसको मूव टू ट्रैश करना है, और जब ट्रैश में चले जाए तो फिर इसको वहाँ से बिल्कुल इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, या सबको इकट्ठा करके मैं इसको डिलीट परमानेंटली अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पेजेस सारे हट जाएंगे जो मेरे काम के नहीं है। अभी जो मैं वेबसाइट के ऊपर जो अपने कैटेगरीज को डिज़ाइन कर रहा था उसको वो कॉमर्स के अंदर मैं चाहूँगा प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो ऐड न्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर जाऊँगा, और इस जो मेरी कैटेगरी ये जो कैटेगरी है इनके अंदर मैं 4 कैटेगरीज बनाता हूँ फिलहाल, और आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे बनते। पहले वाली इसको चेंज करके इसका नाम मैं कर देता हूँ लेट्स से होम डिकोर, ठीक है, होम डिकोर डील्स, राइट, ये नाम रख दिया मैंने, और सेम नाम का भी करके सिलेक्ट के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है क्या। और फिर जो है वो मैं इसको सेव करता हूँ, लेकिन सेव करने से पहले मैं इसका पिक्चर जो है वो वहाँ से लगा देता हूँ, ठीक है। पिक्चर हमारे पास कहा था जो हमने लिनार्डो एआई या किसी भी एआई से आपने वो किया था, ठीक है। तो होम डिकोर आप इसके अंदर देखो, ये वाला पिक्चर है, ये मैं इधर इसके अंदर डालता हूँ, ठीक है। और ये मैंने पेस्ट कर, ये मैंने इधर जो है ऐड कर दी पिक्चर, और यहाँ से मैं अपडेट कर देता हूँ। अब नई कैटेगरीज डालने के लिए आपने क्या करना है, आपने जाना है कैटेगरीज के ऊपर दोबारा, और आपने ऐड न्यू प्रोडक्ट, ऐड न्यू या कैटेगरीज के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे। यहाँ पर साइट पे आएगा, आपने यहाँ पर लिखना है किचन, लेट्स से किचन लीड्स में लिखता हूँ, तो यहाँ पर दोबारा सेलेक्ट डाल लो और यहाँ पर पेस्ट कर देने हैं, और मैं यहाँ से जाके इसको एड अपलोड इमेज कर देता हूँ, और नया जो हमारे पास इमेज है किचन डील्स के लिए वो मैं देखता हूँ कहाँ पर हमें मिलेगा। ये हमारे पास किचन डील वाली पिक्चर रही,
ठीक हो गया, ये भी मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, जितनी भी आपके पास इमेज है ना, ये सारे आप इस तरह ऐड कर सकते हो एक साथ ही, ठीक है। मिसाल के तौर पर होम डेकोर हो गया, फर्नीचर नहीं हुआ, ये भी ऐड कर लो, ठीक है। और इस तरह अगर आपके पास कोई और भी पिक्चर है तो फिर आप इसको भी कर सकते हो, लेकिन हमारे पास ये किचन डील हो गया, ये होम डेकोर हो गया, और हमारे पास फर्नीचर वाला कोई है, ये वाला है फर्नीचर वाला, इसको भी कर दो, ठीक है। तो मेरे ख्याल में फर्नीचर वाली 2 दफ़ा हो गए, लेकिन खैर है, कोई नहीं है अभी इसको। अच्छा, तो हम किचन वाली सेलेक्ट कर रहे हैं अभी इस वाली कैटेगरी में, तो ये किचन वाला हो गया हमारे पास, ऐड न्यू कैटेगरी हो गई। काफ़ी खासा जो है वो लंबा काम है। इस तरह हम फर्नीचर डील्स कर देते हैं, फर्नीचर डील्स, ओके। और इसको हम कॉपी कर लेते हैं और फिर नीचे दोबारा पेस्ट करते हैं स्लग में, ठीक हो गया। और यहाँ पर हम जो है अपलोड इमेज कर देते हैं, और फर्नीचर डील वाला, अच्छा सॉरी, जो मेरे पास पहले से मीडिया लाइब्रेरी में पड़ा है फर्नीचर डील, यहाँ से मैं उसको उठाऊंगा, ठीक है। यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी हो जाएगी, ठीक। हमारे पास 3 कैटेगरी, एक हमारे पास मैंने बनाया था फैशन डील्स के लिए, फैशन, आई डोंट नो हाउ टू राइट फैशन, फैशन डील्स, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको कॉपी एंड पेस्ट हुआ है, और फिर यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसका मैंने पिक्चर नहीं लिया है। अच्छा, तो ये हमारे पास फर्नीचर हो गया, ये मेरे पास फैशन है, ये वाला मैं खोल लेता हूँ, ये मैं सारे ऐड न्यू कैटेगरी के साथ ये मैं ऐड करता हूँ। अभी मैं अपने वेबसाइट को दोबारा देखता हूँ कि कैसी नज़र आ रहे हैं, तो ये मेरा वेबसाइट जो है वो थोड़ा सा अभी बदला हुआ नज़र आएगा, क्योंकि इसके अंदर कैटेगरीज ऐड हो गई हैं, ठीक है। और इसके साथ जो है वो मेरा वो उससे भी, तो आप इस तरह अपने प्रोडक्ट जो है वो इस तरह ऐड कर सकते हो अपनी कैटेगरीज के अंदर, और ये आपको इस तरह यहाँ पर नज़र आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देख लो एडिट एलिमेंटर मैं करता हूँ दोबारा आपको, तो कुछ चीज़ें समझाता हूँ। आप चाहते हो कि इस जगह पर कितनी कैटेगरी नजर आए, इस जगह पर कितनी प्रोडक्ट नजर आए, तो ये आप सब यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये कहते हैं कि आपको 4 कॉलम्स और 4 रोज, तो 4 रोज और 4 कॉलम से मतलब जो यहाँ पर होम पेज के ऊपर आपके 16 प्रोडक्ट्स नजर आएंगे, ठीक है। आप इसको कम कर सकते हो, इस इंसो को जो है वो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप कैटेगरीज के ऊपर अगर जाते हो तो वो आप 4 कॉलम 4 कैटेगरीज काउंट, आप कैटेगरीज काउंट कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, और आप कॉलम भी उसी तरीके से आप डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास कुछ चीजें रह गई हैं जो हम जल्दी जल्दी कर देते हैं, हमारा वेबसाइट सेट हो जाएगा। हम जो है इसका जो फूटर है और जो इसका हेडर है, इसका जो वेबसाइट का जो लोगो वगैरह है, ये डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ इसको कि राइट प्रॉम्प्ट टू मेक माई लोगो फॉर दिस साइट, ओके, टू लियोनार्डो, ओके। तो ये अभी दोबारा मेरे लिए एक प्रॉम्प्ट लिखिएगा जो कि मेरे लिए लोगो डिज़ाइन करेगा। आप जो है कैनवा को भी इस्तेमाल कर सकते हो, इन चीज़ों के लिए आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, बस आपने सिर्फ डिज़ाइनिंग को सही तरीके से वो बनाना है, ठीक है। तो ये मैं कर देता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पर कमांड देता हूँ। अब ये भी मेरे पास ख़त्म हो गया है, तो इसके लिए आप एक और टूल भी यूज़ कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता, कूल टेक्स्ट के नाम से, कूल टेक्स्ट के नाम से एक लोगो डिज़ाइनर है, ये आपकी लिखाई को जो है वो स्टाइल कर देता है। लेट से मैं ये वाला स्टाइल पसंद करता हूँ, और मैं अपने वेबसाइट का नाम जो है वो यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और इसको देता हूँ, तो भाई ये वाला मेरा बना दो लोगो, तो ये उस तरीके से मेरे लिए इसको डिज़ाइन कर पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ क्रिएट लोगो, ठीक हो गया। और ये मैं यहाँ से डाउनलोड कर देता हूँ, ठीक है, ये डाउनलोड कर देता हूँ मैं, ये डाउनलोड हो गया है। और अब मैं जाता हूँ अपने वेबसाइट के अंदर, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको मैं ऐसे ही कर देता हूँ, ठीक है। कस्टमाइज़ के अंदर जाऊँगा, ठीक हो गया। और कस्टमाइज़ के अंदर साइट आइडेंटिटी के ऊपर जाऊँगा, और फिर जो है वो मैं साइट आइडेंटिटी के अंदर जब जाऊँगा तो यहाँ पर मैं साइट लोगो सेटिंग, अच्छा, साइट लोगो जो है वो मैं ये सेलेक्ट करता हूँ जो मैंने अभी डाउनलोड किया हुआ है, ये वाला, ठीक हो गया। और साइट आइकन को भी आप इसी पिक्चर को छोटा करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं स्किप क्रॉपिंग कर देता हूँ, और मैं ये जो नाम है इसके साथ जो टाइटल है इसको मैं ख़त्म करता हूँ ताकि एक नज़र आ जाए, और ये लोगो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि ये बेस्ट लगे, दैट्स इट। सो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग हैपन। और नाउ जो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम जो है इसके अंदर जो है
ये जो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, ये वाला ये मेन्यू सेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हम फुटर के अंदर जो है कुछ चीज़ें चेंज कर रहे हैं। फुटर के अंदर हमने क्या करना है, फुटर के अंदर हमने कस्टमाइज के अंदर आके फुटर हमारे पास जो है वो एक्सेस आप कस्टमाइज से कर सकते हो, ठीक है। फुटर के अंदर जो है आपने आके क्या करना है, कॉपीराइट को चेंज करना है। कॉपीराइट के अंदर आपने अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है, पावर्ड बाई, यहाँ लिखा हुआ है एस्ट्रा, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, अपनी वेबसाइट का नाम पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये आप पब्लिश कर लो। इसके अलावा आप यहाँ पर एक डिस्क्लेमर क्या जो है वो बना लो, तो एक विजिट बना लो, विजिट, ठीक हो गया। इस विजिट के अंदर आप क्या लिखो, इस विजिट के अंदर जो है वो अपना डिस्क्लेमर लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ उठाओ और इसके अंदर क्या लिख दो, डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर हमारे पास क्या था, जो हम बार बार कह रहे थे उसको कि हमारे लिए डिस्क्लेमर बनाओ, डिस्क्लेमर बनाओ। तो वो डिस्क्लेमर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिस्क्लेमर है। छोटा सा डिस्क्लेमर उठाओ यहाँ से और ये आपने यहाँ क्या करना है, पेस्ट कर देना है, ठीक हो। ये अपनी वेबसाइट के अंदर हमने इसको पेस्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर हम एक मेन्यू बनाएंगे फुटर वाली, और फुटर मेन्यू बनाते हैं और उस फुटर मेन्यू के अंदर जो है वो हम प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फुटर मेन्यू है, कॉन्फ़िगर मेन्यू फ्रॉम हियर। इस मेन्यू का नाम क्या है, फुटर मेन्यू, ठीक है। यहाँ से हम, हमारे पास नहीं है कोई सेलेक्ट करने के लिए, तो हम क्रिएट न्यू करते हैं, ठीक है। क्रिएट न्यू करते हैं और वो सिर्फ फुटर में काम कर रहा हो वो मेन्यू, और उसके अंदर क्या चीज़ शामिल हो वो अब हम डिसाइड कर लेते हैं। मेन्यू का नाम देते हैं फुट, ठीक है। कोई भी नाम देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट कर लो और ऐड आइटम कर लो, और यहाँ से हम प्राइवेसी पॉलिसी को ऐड कर देते हैं इसके अंदर, और यहाँ से हम इसको पब्लिश करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी की और ये सारी चीज़ें बिल्कुल ज़बरदस्त हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। पावर्ड बाई जेड डील्स वेला, ये सही है। तो बिल्कुल बेस्ट हो गया हमारा जो है वो सब कुछ वो डिज़ाइन हो गया है। सो दैट वाज इट। और अच्छा, एक चीज़ रह गई, ये मेन्यू को थोड़ा सा मैं वो करता हूँ और टिक करने लग जाता हूँ, मैं मेन्यू को सेट करता हूँ। मेन्यू हमारे पास कहाँ से सेट होगी, मेन्यू अपीयरेंस में आगे हमने यहाँ पर मेन्यूज़ के ऊपर क्लिक करना है। अभी कोई भी मेन्यू नहीं बनी, लेकिन क्या हुआ है, हुआ ये है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एक मेन्यू उन्होंने उधर जो है वो हेडर में दिखाया है। तो मैं मेन्यू का नाम रखता हूँ, क्रिएट मेन्यू करता हूँ मैं यहाँ, क्रिएट मेन्यू, और मैं नाम रखता हूँ मेन मेन्यू, ठीक है। और यहाँ पर इसका लोकेशन मैं प्राइमरी कर देता हूँ और इसके अंदर मैं क्रिएट करता हूँ, अभी चीज़ों को मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। क्रिएट मेन्यू हो गई। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मैंने ऐड कर देने हैं, सबसे पहले मैंने होम, ओके, इसके बाद मैंने अबाउट, फिर कॉन्टैक्ट, और फिर शॉप। अच्छा, सेव मेन्यू, अच्छा ये पेजेस में ऐड टू मेन्यू कर देता हूँ, तो ये यहाँ पर आ जाएंगे। मैं कहता हूँ कि शॉप जो है वो होम के बाद आ जाए, और बाकी बिल्कुल ये जो है वो सेट है, ठीक है। तो ये मेरे पास सेव मेन्यू हो गई। तो ये हमारा वेबसाइट बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसके अंदर आपको नज़र नहीं आ रहा कुछ जो है प्रोडक्ट्स, क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ डाला नहीं है, तो ये हमें जो है वो उस तरीके से भरा हुआ नज़र नहीं आ रहा। जितने जितने आप इसके अंदर प्रोडक्ट डालना शुरू कर दोगे, तो ये बहुत खूबसूरत वेबसाइट नज़र आएगा। जैसे कि ये वेबसाइट है स्टूडेंट का, और बाकी जितनी भी वेबसाइट है, lollydeals.com, ठीक है। ये सारी जो वेबसाइट्स हैं ये आपको इस तरह से नज़र आएंगी, ठीक है। ये क्या करते हैं, इसके अंदर फिर प्रोडक्ट जो है वो डालते हैं और ये इस तरह से नज़र आते हैं। तो आपने भी इस तरह का वेबसाइट बना दिया, लेकिन इसमें मसला क्या है कि आपको बार बार मैनुअली जाके प्रोडक्ट ऐड करना है, फिर आपने उसके साइट के स्टोर पे जाना है, फिर उधर से आपने प्रोडक्ट उठाना है। मिसाल के इस प्रोडक्ट को मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको लिंक को यहाँ से उठाऊंगा और फिर शेयर करूँगा। लेकिन इसका जो बरक्स जो दूसरा तरीका है, आप चाहते हो कि मेरे जो है वो प्रोडक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली वो मेरी वेबसाइट के अंदर ऐड हो और उसके ऊपर डिस्काउंटेड प्रोडक्ट भी हो और मुझे कोई मसला ना हो, बस खुद जो है वो अगर जो है वो उससे हटना चाहिए, तो उसका तरीका मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ। वो पेड थीम और पेड प्लगइन लेंगे, उससे क्या होगा, हमारा वेबसाइट ऑटोमेट हो जाएगा। हम उधर कोई भी कीवर्ड डालेंगे, वो सारे प्रोडक्ट हमारे वेबसाइट के अंदर आ जाएंगे और डिस्काउंट के साथ ही आएंगे और हमारे एफिलिएट लिंक के साथ ही उठेंगे, ठीक है। तो हमें बार बार ये करना नहीं पड़ेगा और ना हमें अपना वेबसाइट डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो थीम जो है स्पेशली अमेज़न एफिलिएट प्रोग्राम के लिए डिज़ाइंड है। ना उसके अंदर हमें प्राइवेसी पॉलिसी लिखने की ज़रूरत है, ना हमें डिस्क्लेमर बार बार लिखने की ज़रूरत है। सब कुछ उसके अंदर खुद ब खुद बना हुआ है, ठीक है। ये वेबसाइट जो एक स्टूडेंट का है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका नाम है अमीन डील्स। ये भी वही जो है वो वही थीम लगा हुआ है, इसके अंदर वही प्लगइन लगा हुआ है। इसके अंदर जितने भी आपको प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं और जितनी भी आपको ये चीज़ें नज़र आ रही है, ये सारे जो है वो अमेज़न से खुद आए हैं, ठीक है। और कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। वो पहले वाली जो हमने डिज़ाइन किया है वो हमने मैनुअली डिज़ाइन किया, उससे ये कहीं ज़्यादा जो है वो खूबसूरत नज़र आ रहा है, ठीक है।
और इसके ऊपर डिस्क्लेमर लिखने की ज़रूरत नहीं। ये सारी चीज़ें अमेज़न से उसने प्रोडक्ट भी उठाया है, उसने परसेंटेज आप भी दिखाया है, उसने एफिलिएट लिंक भी आपको उठाया है, उसने डिस्क्लेमर भी दे दी। ये सब कुछ जो है वो प्लगइन के थ्रू हो रहा है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि ये हम कैसे करेंगे इंशाल्लाह। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।